अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी रमज़ान गुज़रा है, थोड़ा सा अरसा हुआ है। रमज़ानुल मुबारक में जिन अहबाब के, बहनों के, भाइयों के रोज़े छूट गए थे, क़ज़ा हो गए थे, अब वो रोज़ों की क़ज़ा कैसे करें, इस मुतल्लिक़ बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं। जो मेरे जहन में है मैं उनके जवाब दूंगा, और जो छूट जाएंगे कमेंट के अंदर पूछे गए अगरचे बहुत सारे, लेकिन मेरे जहन में जो सवाल आएगा उसका जवाब दूंगा, क्योंकि मैं इस वक्त बाहर बैठा हूँ, स्टूडियो में हूँ नहीं, और लिखे हुए मेरे पास हैं नहीं सवाल वो सारे। तो जो मेरे जहन में आते जाएंगे उनका जवाब देता जाऊंगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये सवाल किए। पहला सवाल ये है कि रमज़ान में छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा हम कब कर सकते हैं। तो देखें, छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा 5 दिनों के अलावा आप कभी भी पूरा साल में कर सकते हैं। ईद उल फितर का दिन छोड़ के और 10वीं ज़िलहज्जा, 11वीं ज़िलहज्जा, 12 ज़िलहज्जा और 13वीं ज़िलहज्जा, ये 5 दिन छोड़ के आप कभी भी अगला रमज़ान आने से पहले उन रोज़ों की क़ज़ा कर सकते हैं। लेकिन बेहतर और अफजल ये है कि जैसे ही ईद का दिन यानी ईद उल फितर का दिन गुज़रे, उसके बाद फ़ौरन शवाल के महीने में ही आप रमज़ानुल मुबारक में छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा कर लें। अगर ये नहीं हो सकता, कुछ महीने गुजर जाएं, तो फिर शबानुल मुअज़्ज़म में इन रोज़ों की क़ज़ा कर लें। इसका सबूत हदीस से भी है। हज़रत अम्मी आयशा फरमाती हैं कि शरई मजबूरी की वजह से हमारी नमाज़ें भी छूट जाती थीं, रोज़े भी छूट जाते थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ों के मुतल्लिक़ तो फरमाया कि ये माफ़ है, इनकी क़ज़ा नहीं है, लेकिन रोज़ों की तुम क़ज़ा करो। और अम्मी जान फरमाती हैं कि हम शबानुल मुअज़्ज़म में उन रोज़ों की क़ज़ा किया करती थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबानुल मुअज़्ज़म में कसरत के साथ नफर रोज़े रखा करते थे। तो आप शबानुल मुअज़्ज़म में भी रोज़ों की क़ज़ा कर सकते हैं। दूसरा बड़ा अहम सवाल औरतों की तरफ से है कि उनकी शरई मजबूरी की वजह से रोज़े छूट गए हैं। अब उनको पता नहीं है, याद नहीं है कि उनके रोज़े कितने छूटे हैं, छुट्टी के दिन भूल गए या किसी वजह से इस तरफ तवज्जो ही नहीं रही, तो उनके लिए है कि वो एक अंदाज़ा करें कि क़ज़ा रोज़े मेरे कितने थे। आम तौर पे औरतों को इस चीज़ का पता होता है कि उनके छुट्टी के दिन कितने रहते हैं, तारीख़ भी याद होती है। अगर बिलफ़र्ज़ और महाल तारीख़ भी याद नहीं रही और छुट्टी के दिन भी याद नहीं रहे, तो उनके लिए हुक्म यह है कि वो अंदाज़ा कर लें कि मेरे इतने रोज़े छूटे थे, उतने ही रोज़े रखें। अगर फिर भी उनको यकीन ना आ रहा हो तो रोज़े रखती रहें। जब यकीन कामिल हो जाए कि इतने ही रोज़े थे, इससे ज़्यादा मेरे नहीं छूटे थे, उस वक़्त रोज़े रखना छोड़ दें। और इसी तरह कुछ मर्द हज़रात हैं, उनके कई रमज़ानों के रोज़े छूटे हुए हैं, अब वो क़ज़ा करना चाहते हैं और पता भी नहीं है कितने रोज़े हैं। तो उसका तरीका ये है कि ये जो रमज़ान गुज़रा है, इसके अंदर जो रोज़े छूट गए थे और आपको याद है इतने रोज़े छूटे थे, उतने रख लें। अगर याद नहीं है तो अंदाज़ा करके उतने रख लें। बाकी जो पीछे रमज़ान गुज़र चुके हैं उनके रोज़े तो बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि काफ़ी अरसे से आप रोज़े छोड़ रहे थे। तो उसका आसान हल ये है कि आप उन रोज़ों का फ़िदिया दे दें और अल्लाह से सिद्क़े दिल से माफ़ी मांग लें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। इंशाअल्लाह आपका वो फ़िदिया और अल्लाह ताला तौबा कबूल कर लेंगे, आपके ज़िम्मे से वो रोज़े हट जाएंगे। और एक बड़ा अहम सवाल कि क़ज़ा रोज़ों की नीयत कैसे करनी है। देखें, नीयत दिल के इरादे का नाम है। आम तौर पे लोग समझते हैं कि नीयत ज़बान से कहना, ये जो दुआ पढ़ी जाती है, नीयत के अल्फाज कहे जाते हैं, ये ज़रूरी है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है। दिल के अंदर आपके इरादा हो, बस यही नीयत हो गई। और इरादा आप रात को भी सोने से पहले कर सकते हैं और सुबह सादिक से पहले भी इरादा कर सकते हैं। सहरी खाना मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं है। रात को आपने नीयत कर ली थी, सुबह सहरी में आँख नहीं खुली तो आपका रोज़ा हो जाएगा। और अगर सहरी में आँख खुल गई है, सहरी भी खा लें, पानी वगैरह पी लें और दिल ही दिल में नीयत कर लें कि मैं आज रोज़ा क़ज़ा रखूँगा, तो ये आपकी नीयत हो जाएगी, रोज़ा हो जाएगा। अब बहुत सारे अहबाब पूछ रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में तो सहरी का वक़्त के इख्तिताम का आसानी से पता चल जाता है, ऐलानात हो रहे होते हैं, कैलेंडर होते हैं, तो गैर रमज़ान में हम कैसा पता करेंगे। तो देखें, दायमी जंतरी मसाजिद में लगी होती है, उसके ऊपर सहर का वक़्त लिखा होता है। जिस वक़्त सुबह की अज़ान होती है उससे पहले तकरीबन 5 मिनट सहरी का वक़्त ख़त्म हो रहा होता है, वहाँ से देख के वक़्त सहरी का है, उस वक़्त तक आप सहरी खा सकते हैं, उस वक़्त रोज़े की नीयत कर सकते हैं। उम्मीद है जितने सवाल पूछे गए थे मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिए। किसी भाई का कोई भी मसला हो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।